दोस्तों ये वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या है और आपके लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी रह सकती है। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, ये वीडियो में मैं आपको ये जो दो ट्रेडिंग स्टाइल है, ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके कारण आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होगी। अभी देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ये। अभी देखिएगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग को सबसे पहले समझ लेते हैं। अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल, अभी कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लेवल के प्राइस नीचे ओपन हो रही है। अगर प्राइस नीचे ओपनिंग कर रही है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल जो होती है ना, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल है, क्योंकि प्राइस ये लेवल पे जाएगा तो यहाँ से रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है, हमको पता है। लेकिन अगर ये प्राइस ये रेजिस्टेंस को स्टीपली ब्रेक कर दे तो ये होगी ब्रेकआउट। अभी देखिएगा, ब्रेकआउट यानी ऐसा नहीं है कि नहीं प्राइस सीधी सीधी ब्रेक करेगी, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे अगर ओपन होती है और प्राइस ऊपर ब्रेक कर दे, मतलब ये रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक कर दे, तो ये भी एक ब्रेकआउट पैटर्न हो गया। वैसे ही अगर ओपनिंग, प्राइस की ओपनिंग अगर अप साइड में है और ये इंपॉर्टेंट लेवल को नीचे ब्रेक कर दे, मतलब ही अगर ये सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर दे, तो भी ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो गया। अभी देखिएगा इसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइस नीचे ओपन हो रही है, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस है। और जब भी प्राइस इसके ऊपर जा चली जाए, इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। अगर प्राइस ऊपर ओपन हो रही है और नीचे सपोर्ट बना हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नीचे ब्रेक कर दे, तो इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। मतलब ही जो डायरेक्शन में ओपनिंग हो रही है इंपॉर्टेंट लेवल के, उसको ब्रेक करते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तब इसको हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। इसके अंदर का स्ट्रक्चर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी हम ब्रेक इनसाइड को जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगेन ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग इसके नीचे हो रही है, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हो रही है, और प्राइस जब ये रेजिस्टेंस पे जाके ऊपर फॉलो अप ना देते हुए यहाँ से रिवर्स कर जाता है, इसको हम ब्रेक इनसाइड कहते हैं। सिंपल। वैसे ही अगर प्राइस ऊपर ओपन हो, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ओपन हो, और यहाँ पे प्राइस आके ब्रेकआउट जो है उसको ना करते हुए प्राइस रिवर्स कर जाए, इसको हम ब्रेक इनसाइड कहते हैं। अभी देखिएगा, इसके अंदर जो है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो इंपॉर्टेंट लेवल थी एक, और ओपनिंग को देखते हुए और प्राइस क्या कर रही है उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं ये कि ये ब्रेकआउट हो रहा है कि ब्रेक इनसाइड हो रहा है। अगर प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ओपन होते हुए और प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके ऊपर चले जाता है, तो ब्रेक आउट है। प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ओपन होके प्राइस को ब्रेक करके नीचे चले जाता है, तो ब्रेक आउट है। प्राइस अगर इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ओपन होके ऊपर ब्रेक नहीं करता और रिवर्स कर जाता है, तो ब्रेक इनसाइड है। और प्राइस अगर इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ओपन होके नीचे जाके इंपॉर्टेंट लेवल से रिवर्स कर जाता है, तो इसको हम ब्रेक इनसाइड कहते हैं। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में ये ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड को मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये चारों सिनेरियो मैंने बताया आपको कि ब्रेकआउट में और ब्रेक इनसाइड में प्राइस क्या करती है, प्राइस ऊपर जाती है या रिवर्स होती है। ये ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड के सिनेरियोज मैंने, क्योंकि ये चार ही सिनेरियोज बनते हैं, कभी भी ये बात ध्यान में रखिएगा, ये चार सिनेरियोज के अलावा इसके अंदर कोई सिनेरियो होता नहीं है। लेकिन ब्रेकआउट जो होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी देखिए, ब्रेकआउट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ब्रेकआउट जो होते हैं ना, ब्रेकआउट जो होते हैं ना, वो टेन से लेके 20% ऑफ द टाइम ही मार्केट में होते हैं। और ब्रेक इनसाइड जो होते हैं ना, ये आपको दिखेंगे 80 to 90% ऑफ द टाइम। सो ब्रेक इनसाइड जो होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी को मास्टर करना चाहिए एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट। क्योंकि देखिए, ब्रेकआउट भी, जो ब्रेकआउट होती है ना, प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद उसके अंदर ब्रेक इनसाइड में भी ट्रेड हो सकता है। मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेकआउट जो होता है ना, ये 10 से 20 टाइम ही होता है मार्केट में, लेकिन ब्रेक इनसाइड जो ट्रेडिंग होती है ना, वो 80 to 90% ऑफ द टाइम हमको दिखाई देती है। अभी देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रेकआउट में हमको क्या स्ट्रक्चर देखना होता है। अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल, ये हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस जो है वो इसके नीचे ओपन हुई है। अभी इसके नीचे ओपन होने के बाद हमको जिगजैग में हायर हाई चाहिए। जिगजैग में हायर हाई यानी क्या है कि प्राइस हमारे लेवल को ब्रेक करेगी, नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। कभी कभार क्या होगा कि हमारे लेवल को टच करते हुए ऊपर भागेगी, कभी कभार प्राइस ओपन होगी, नीचे ऊपर जाएगी, फिर हमारे लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, ये भी ब्रेकआउट हो गया। कभी कभार नीचे ओपन होकर इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करते हुए यहीं से ऊपर भागेगी, तो ये भी ब्रेकआउट हो गया। अभी तीनों
ट्रेडिंग तीनों भी स्ट्रक्चर मैंने जो ड्रॉ किए ना ये अलग अलग है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल को एग्जैक्टली टच करते हुए ऊपर भागा है, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जाके ऊपर भागा है, और ये इसमें तो इंपॉर्टेंट लेवल को टच भी नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर ये तीनों इसमें हमको पता चल रहा है कि ये ब्रेकआउट है। अब ये ब्रेकआउट क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया है, जिगजैग में हायर हाई बनाया, मतलब ये लोज जो है वो ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं और हाईज भी ऊपर ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं। मतलब जब भी ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बनता है ना दोस्तों, उस वक्त आप कभी भी अपनी बाइंग की पोजीशन है वो बनाने की कोशिश कर सकते हो। एक तो ब्रेक इनसाइड स्ट्रक्चर में, मतलब ये प्राइस रिट्रेस करेगी उस वक्त आप बाय कर सकते हो, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद जब भी आपको हायर है दिखता है तब बाय कर सकते हो। और जो स्विंग होता है, जो कि प्रीवियस स्विंग होता है हमारी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे का, उसका हम एसएल पकड़ते हैं। सो ये तो हो गया ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और जो नेक्स्ट है वो है ब्रेक इनसाइड। ब्रेक इनसाइड बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रेड करने के लिए, और सबसे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड आपको ब्रेक इनसाइड ट्रेड में ही मिलेंगे। मैं ब्रेकआउट ट्रेड के भी आपको कुछ एग्जांपल्स आगे दिखाने वाला हूँ, एज वेल एज ब्रेक इनसाइड के भी दिखाने वाला हूँ। अभी ब्रेक इनसाइड को समझिए। क्या होता है ना कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल जो होती है, प्राइस क्या करेगी ना, प्राइस हमारे इंपॉर्टेंट लेवल तक जाएगी और यहाँ से टर्न होगी। अभी यहाँ से टर्न होने के बाद इसके अंदर कुछ हम एंट्री टेक्निक्स ढूंढ सकते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पे आने के बाद प्राइस जो है ना वो हायर हाई नहीं करेगी, ये हायर हाई नहीं करेगी। प्राइस क्या करेगी ना, यहाँ तक जाएगी, नीचे आएगी और ये फॉलो अप नहीं दे पाएगी, ये ब्रेकआउट नहीं करेगी। तब हम यहाँ इसके अंदर ब्रेक इनसाइड का जो पैटर्न है ना वो सोच सकते हैं, और इसके अंदर हम रिवर्सल ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो लेवल होती है ना इसको ये ब्रेक नहीं कर पाती है, दैट इज वाई ब्रेक इनसाइड ट्रेड जो होता है ना ये बहुत ईजी ट्रेड करने के लिए होते हैं, और बहुत बार आपको ट्रेडिंग के लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अभी देखिएगा क्या होता है ना कि ब्रेकआउट में, देखिए ब्रेकआउट में प्राइस इस टाइप से भागी थी, और ब्रेक इनसाइड में, इसको पहले क्लीन अप कर देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। ब्रेकआउट में जो है ना प्राइस कुछ इस टाइप से भागी थी, लेकिन ब्रेक इनसाइड में क्या होगा ना, प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे गिरेगी और ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और ये ब्रेक नहीं कर पाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ढूंढिए और फिर इसको ट्रेड कीजिए। अगर आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते हो और इसका एसएल लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट में क्या होता है ना कि आप यहाँ पे अपना ट्रेड लगाते हो और ये स्विंग के नीचे आपका एसएल लगता है। यहाँ पे क्या होता है ना, ब्रेक इनसाइड में आपका जो ट्रेड है ना वो पहले ही इनिशिएट हो जाता है, और आपका एसएल जो है ना ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। इसके कारण इसका एक फ़ायदा, ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग का एक फ़ायदा ऐसा होता है कि ब्रेक इनसाइड में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना वो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छे खासे और हायर हाई मिलते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ब्रेकआउट ट्रेडिंग का यही होता है कि इसके अंदर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड एज़ कम्पेयर टू ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग बहुत कम मिलते हैं। सो ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत पेशेंटली वेट भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने के लिए आप डायरेक्टली मार्केट में बैठ गए और ये स्ट्रक्चर बन गया और ट्रेड कर लिया, नहीं, आपको आराम से वेट करना होता है ब्रेक इनसाइड ट्रेड के लिए। ब्रेकआउट ट्रेड तो आपको सुबह सुबह भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एसएल जाने की संभावना भी बढ़ जाती है, एज वेल एज रिस्क टू रिवॉर्ड का जो रेशियो है ना ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, अभी हम डायरेक्टली जाते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर ये कैसे दिखाई देते हैं। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें ना, तो डेली टाइम फ्रेम में जब भी आपको एक थोड़ी सी वीक भी दिखाई देना, समझ लीजिए कि उसके अंदर ब्रेक इनसाइड है। मतलब ही अगर आप देखोगे ये, तो ये ब्रेक इनसाइड है, ये ऊपर जाके नीचे रिजेक्ट हुआ है, ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड हुआ है। अगर हम इसकी बात करें ना तो ये हम कह सकते हैं कि ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है। ये जो है ये अगेन मैं कह सकता हूँ कि ये ब्रेक इनसाइड है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाके रिजेक्ट हुआ है, ऊपर जाके रिजेक्ट हुआ है। ये जो है ये ब्रेक इनसाइड है, ये नीचे जाके रिजेक्ट हुआ है। लेकिन जब भी प्राइस कुछ इस टाइप से फॉर्मेट बनाए ना, मतलब पिछले दिन के हाई को ही अगर ऐसा ब्रेक करते तो समझ लीजिए ब्रेकआउट है। इसको और डिटेल में हम समझते हैं। देखिएगा वीक जहाँ पे फॉर्म हो रही है ना डेली टाइम फ्रेम में, वो सिंपल आप समझ सकते हो कि वो ब्रेक इनसाइड ट्रेड हो रहा है। अभी देखिएगा ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर के स्ट्रक्चर, अभी ये रैंडम स्टॉक है। अभी देखिए ब्रेकआउट, मैं इसके अंदर बहुत कुछ डीप नहीं जा रहा हूँ, हम इंपॉर्टेंट लेवल को देखते हैं और हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्राइस यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर भागी। अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर गई, नीचे गई, फिर ये इसने ब्रेकआउट कर दिया। मतलब ये हाईज जो है ये बढ़ रहे हैं और लोज भी ऊपर जा रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट पिछले दिन के हाई से इसके अंदर ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर। अभी देखिए ये दिन देख लीजिए, ये दिन
ये पिछले दिन का हाई था, सॉरी पिछले दिन का हाई था, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर। अभी ब्रेक करने के बाद ये जब इस टाइप से ब्रेक हो गया है तो प्राइस ने क्या करना चाहिए, फॉलो अप देना चाहिए, लेकिन ये फॉलो अप दे नहीं पाया। आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ऊपर फॉलो अप नहीं दे पा रहा है, शॉर्ट हो गया, ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड है। सो ब्रेकआउट में क्या होता है ना कि प्राइस जो है ना वो फॉलो अप देती है। और एग्जांपल देखते हैं कुछ, ये दिन का एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये दिन का एग्जांपल क्या हो रहा है, प्राइस जो है उसने क्या किया है, ऊपर जाने की कोशिश की, यहां से लेके सॉरी कुछ इस टाइप से गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है। हाँ यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं भाग पाई क्योंकि सुबह सुबह बहुत बड़ी रैली दे चुकी थी, लेकिन आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये होने के बाद ही आप इसके अंदर अपना एक ट्रेड बनाइए। अगर हम देखें तो मुझे नहीं पता ये कौन सी लेवल मैंने मार की, शायद ये पुरानी कोई लेवल मार की थी। सो देखिए प्राइस इस टाइप से जाने के बाद ये ब्रेकआउट का फॉर्मेट बनाने के बाद ये ट्रेड भी हो सकता है ब्रेक इनसाइड में। मेरी मतलब ये ब्रेकआउट तो हो गया है लेकिन ये ब्रेक इनसाइड में ट्रेड हो रहा है। वैसे अगर ब्रेक इनसाइड की अगर कोई और एग्जांपल देखें तो ये देखिए, क्या निकाल देते हैं, ये नहीं, शायद ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकती है। देखिए इसने प्राइस ने क्या किया है, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाई। अगर इसको जाना ही था तो कुछ इस टाइप से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो जा नहीं पाया। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया है तो देखिए इसने क्या किया है, ये लेवल तक आके ये फॉल हुआ है, तो ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड है। सो दोस्तों ये वीडियो के अंदर जितना हो सके उतना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। सो मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैं ये सारी तकनीकें यूज़ करता हूँ, और उसकी लिंक जो है प्लेलिस्ट की वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। और दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।